हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सभी खुश हैं? जो भी करो कमाल करो। यानी सेमेस्टर 3 में कमाल करो। अभी कुछ नहीं करना है कमाल, अपने सेमेस्टर 3 की परीक्षा में कमाल करना है ना। तो उसी का फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है और आपको पता होगा 24 तारीख से, यानी आज से, और 4 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म बिना फाइन का भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर तैयार होंगे, है ना? सभी तैयार है ना? सभी को पता है ना? थोड़ा सा नेट का डिस्टर्ब चल रहा है, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, आपको वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रही हो। ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ रही है, इसके वजह से वीडियो रुक के आ रही है। चलिए, उसके लिए नहीं, हम लोग को जो मैसेज आप तक पहुंचाना है वो मायने रखता है। चलिए, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हम देख रहे हैं, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि। तो चलिए, इस पर ना जाते हुए, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे क्या, कमाल आखिर करेंगे कैसे। कमाल तभी न करेंगे जब हमें पता होगा कि हमें कितने पेपर की परीक्षाएं देनी है, कौन-कौन सा पेपर हमें चुनना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ 3 जगह चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है? 3 जगह आपको फॉर्म भरते समय चुनाव करना पड़ेगा। तो 3 जगह कहाँ क्या चुनाव करने, वहाँ अगर हम सब्जेक्ट गलत चुन लेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। तो हम जो ये जानेंगे कि एमडीसी, टेक और एसीसी का सबसे बेस्ट पेपर कौन है, जो कि आपको पढ़ने में, लिखने में और समझने में भी आसान हो और आपके जीवन में भी कामदायक हो। उसके बाद दूसरा जानेंगे आज के वीडियो में कि इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं। 22-26 के भी स्टूडेंट भर सकते हैं, या ओल्ड कोर्स वाले भी भर सकते हैं जो सीबीसीएस के हैं, और 23-27 वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि उन्हीं का तो सेशन है ना। और अंत में जानेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू होगा या क्या होगा, सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट वाइज होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने घोषणा की थी कि एमसीक्यू होगा, मेजर माइनर छोड़ के। लेकिन सेमेस्टर 4 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कारण था, अभी हाल में ही सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं खत्म हुई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें नहीं हुआ ना, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है उसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी ने कहा था। चलिए, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम फॉर्म कैसे भरे, पर एक वीडियो हम अलग से देंगे, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम फॉर्म कैसे भरें, इसके लिए हम वीडियो आपको अलग से देंगे, उसको आप देख लीजिएगा कैसे भरना है। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे एमडीसी पेपर में, सेक पेपर में और एसीसी पेपर में क्या चुनाव करें, क्योंकि एसके जी ज्ञान ज्योति ने आपको जानकारी दी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोगों को दिया था। इसमें कहा था कि सेमेस्टर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एनएपी का होगा, तो हमने वही सिलेबस को फॉलो किया था। और मैंने आपको कहा था कि एमडीसी कुछ और होगा, सेक कुछ और होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो 22-26 का जो सिलेबस था, उसी को आपको 23-27 के साथ चला दिया है, ठीक है। यानी आपका एमडीसी जो 22-26 में जो बच्चे पढ़े थे वही है, और 23-27 में ही 22-26 जो पढ़े थे वही है, और 23-27 वाले भी इसमें भरेंगे। तो अब सवाल आती है कि एमडीसी में आखिर भरे क्या, एमडीसी में हम सेलेक्ट क्या करें, कौन सा पेपर एमडीसी में सिलेक्ट करें। देखिए, हम फॉर्म भरने के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको एमडीसी सबसे अच्छा बता रहे हैं कि एमडीसी कौन सा अच्छा आपके लिए रहेगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपका सेक पेपर, सबसे पहले हम सेक पेपर बताते हैं। इसको जब आप फॉर्म भरेंगे ना, खोलेंगे, तो आपको हम इसको स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तब आपको समझ में आएगा सेक पेपर में क्या आ रहा है और भरना क्या है आपको, ठीक है। आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं, थोड़ा देर के लिए हम छोटा हो जाते हैं, यहाँ पर आपके पास रहते हैं और हम स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है, क्लियर। और हम लोग देखते हैं कि सेक पेपर में हमें पढ़ना क्या है।
आपके स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है सभी को स्क्रीन पर? तो शेक पेपर में आपको यही पढ़ना है, ठीक है? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये चीज़ आया है, आधार संस्कृत है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, डिजिटल मार्केटिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन संस्कृत है। तो आप इसमें से आप बोलिए सर कौन-सा चुनेंगे? हमारे लिए अच्छा रहेगा? अधिकतर स्टूडेंट का यही सवाल है कि सर हम आखिर एमडीसी में क्या चुनें, जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, है ना? हम लोग आपको बताएँगे कि जो आपको जिसमें आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सबका गेस्ट पेपर आपको मार्केट में मिलेगा ही सबका, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मार्केट में। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को आप चुन सकते हैं, ठीक है? ये डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? एमडीसी में, इसलिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग चुनिए कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, तो स्पोकन इंग्लिश लिख ले सकते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये 3 में से चुनिए, लेकिन इन प्रॉपर्टी राइट्स का हमें नहीं लगता है कि गेस्ट पेपर आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट चुनने से पहले ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा गेस्ट पेपर मार्केट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर? तो उसी सब्जेक्ट में हम चुनेंगे, लेकिन डिजिटल मार्केट का आपको मार्केटिंग का गेस्ट पेपर आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है? अधिकतर का, याद रखिएगा। स्पोकन इंग्लिश का भी मिल सकता है, लेकिन बाकी का पिछले साल बहुत दिक्कत हुई थी, गेस्ट पेपर नहीं मिला था। फिर आप सब्जेक्ट रख के फँस जाएँगे, क्योंकि आज हमारे एसकेएमयू के 100 में से 90 बच्चे जो है गेस्ट पेपर पर डिपेंडेबल है, ठीक है? वो परीक्षा से 4 दिन 10 दिन पहले गेस्ट पेपर खरीदते हैं और परीक्षा दे के आ जाते हैं, ठीक है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग आप रखिए, या नहीं तो स्पोकन आपका इंग्लिश अच्छा है तो रख सकते हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो स्पोकन संथाली रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? लेकिन गेस्ट पेपर नहीं मिलेगा आपको स्पोकन संथाली का, मैं पहले बता दिया। स्पोकन इंग्लिश का मिल सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का मिल सकता है, ठीक है? 2 का तो मिलेगा ही मिलेगा। अगले साल आया था, लेकिन बाकी का गेस्ट पेपर नहीं आया था। इसलिए आप सब्जेक्ट चुनाव करने से पहले ज़रूर इस बात को ध्यान रखें। ये समझ में आ गया आपको? अब आते हैं हम लोग एमडीसी पेपर में आखिर हम क्या रख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा एमडीसी पेपर है। देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एमडीसी पेपर है। तो अभी आप फॉर्म फिलअप करने जाएँगे, एमडीसी पेपर में इतने सब्जेक्ट्स आएँगे, आपके अलग-अलग आएँगे, सभी के अलग-अलग आएँगे। तो इसमें देखिए आपको जो अच्छा लगता है, सभी के इसमें गेस्ट पेपर मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलेंगे, ठीक है? आप जो भी गेस्ट पेपर खोजेंगे, इसके गेस्ट पेपर्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। 2022-26 में मिला था। ठीक है? तो आपको जो समझ में आता है, देखिए सभी का अलग-अलग आएगा, किसी का हिस्ट्री आएगा, किसी का कुछ आएगा, ठीक है? ये नहीं है कि इतने ही सब्जेक्ट आएगा, ये मेजर के हिसाब से आता है, ठीक है? आपका जो मेजर है, उसी के मिलता-जुलता ये आएगा। इसीलिए किसी का हिस्ट्री आएगा, किसी का ज़ूलॉजी आएगा, किसी का बॉटनी आएगा, ले समझ गए? तो इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिए, इसमें आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, लेकिन गेस्ट पेपर सभी का मिलेगा, क्लियर? और एसीसी पेपर जो है, वहाँ आप हिंदी, इंग्लिश कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है एसीसी पेपर में। तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट्स कौन-सा रखें। क्लियर? इससे लेके कोई रिलेटेड सवाल है तो आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, हम लेंगे इसको। डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश ये सब जो है आप रख सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का गेस्ट पेपर आपको मार्केट में मिलेगा। अब दूसरा सवाल है, इस फॉर्म को कौन भर सकता है? देखिए बहुत बड़ा गिफ्ट है इसमें आप लोग का, तो जाइएगा नहीं, बीच में अगर स्किप करके देख रहे हैं तो गिफ्ट छूट जाएगा, पहले बता दिए। क्या गिफ्ट है? इसके लिए ज्ञान ज्योति हमेशा बच्चों की मदद करने के लिए बनी है, ये चैनल, ठीक है? तो हम लोग आते हैं, कौन भर सकते हैं? इसमें 22-26 के जो बच्चे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हैं सेमेस्टर 3 में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा 23-27 के स्टूडेंट्स भी इसको भर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म कहाँ भरें? फॉर्म हम बोलेंगे आप अपने महाविद्यालय में जाइए, वहाँ पर एसकेएमयू के द्वारा सभी महाविद्यालय में एक कैफ़े की व्यवस्था की गई है। सीएसपी, ठीक है? वहाँ पर जाइए सीएससी पर, और वहाँ पर जाकर जो है फॉर्म भरिए, वहाँ कम पैसा लगेगा और सही जानकारी भरेगा। याद रखिएगा, आप इधर-उधर दे देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, लो भर दो, या किसी स्टाफ को दे देते हैं, ये गलत है। आप वहाँ से भरिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और कम पैसा में वहाँ सही पैसा लेगा और सही जानकारी देगा।
ठीक है? इसलिए फॉर्म को कहाँ से भरना है? अपने महाविद्यालय के सीएससी से। याद रखिएगा सीएसपी या सीएससी कुछ नाम होता है, उतना कन्फ्यूज़ अभी हो रहा है मेरा माइंड। तो वहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। आप देख लीजिए क्या होगा एमडीसी। तो दूसरा सवाल हो गया क्लियर। अब तीसरा सवाल है, ये जो परीक्षा होगी, ये एमसीक्यू होगी कि आपका सब्जेक्टिव होगी? ये अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई क्लियर नहीं किया है, इस ऑब्जेक्टिव लेंगे कि सब्जेक्टिव लेंगे। लेकिन एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको बता रही है कि आप दोनों में तैयारी कीजिए और हमारे बच्चे जो कोर्स लिए हुए हैं, उनको भी हम दोनों में ही तैयारी करवा रहे हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई सवाल है आपके देख लेते हैं पहले। टारगेट का है, सर 22-26 का प्रमोटेड स्टूडेंट रेगुलर से भरेगा या एमडीसी पे? रेगुलर नहीं है, आप एक्स रेगुलर भरेंगे। 22-26 वाले जो इस फॉर्म को भरेंगे, उसमें एक्स रेगुलर भरेंगे। ठीक है? और कुछ ऐसा सवाल? हर महादेव का सवाल है, सेमेस्टर 2 का फेल कर गए हैं, सेम 3 नहीं, सेम 2 अगर आपका सेम 2 के रिजल्ट में नॉट प्रमोटेड सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है, तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगला सवाल है सुकुमार, हाँ, हेमराम का सर 22-26 भी भर सकते हैं। चलिए सवाल का जवाब मैंने दे दिया, भर सकते हैं। इम्तियाज अंसारी, सर 22-24-28 का कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉलो करें? यही तो असमंजस है स्टूडेंट्स, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉलो करें। हम बहुत जल्द इस पर आपको अपडेट देंगे। चलिए, और कोई ऐसा सवाल है? अभिजीत बोल रहे हैं सीएससी या कैफे से? सीएससी से भरिए, आपके कॉलेज में सीएससी है ना, वहां पर सही जानकारी भरेगा और सही चीज भरेगा। ठीक है? टारगेट का सर हम फिर से बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होगा पेपर इस बार। हम बोल रहे हैं देखिए, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव तभी होगा आप अगर मान लीजिए कि कोई मूवी है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है? तो उस फ़िल्म को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे, तब तक आप उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। अभी हम आपसे पूछ दें, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे फ़िल्म को अच्छा से देखे हैं, डीडीएलजे जिसको कहते हैं, तो उससे पूछ देंगे कि राज और सिमरन सबसे पहले कहाँ मिले थे? बहुतों का जवाब होगा। देखिए तो किसी को आता है, लिखिए तो बताइए तो, राज और सिमरन कहाँ मिले थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे फ़िल्म में? सबसे पहले कहाँ मिले थे? कोई लिख सकता है जवाब? कोई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, देखिए आपको बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। किसी को नहीं? कि भाई बहुत बाहुबली हैं, 40-50 आदमी जुड़े हुए हैं। तो देखिए आपका, नहीं देखे हैं। वेरी गुड अभिजीत, नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए आपको मूवी को आप जब देखते हैं ना, तो आपका पूरा जो है उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपका दिमाग आंसर देता है। इसी तरह अब वो समय चला गया कि आप जो बोलेंगे गेस्ट पेपर से बच्चा परीक्षा पास कर देगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सेमेस्टर 5 जाते-जाते 40% बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका होगा। वो सिस्टम आ गया। आप हरास हो जाएँगे, क्योंकि हम थक जाएँगे, निराश हो जाएँगे। अब शॉर्टकट से बीए नहीं होगा, बहुत हार्ड हो चुका है। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो बहुत बच्चे फेल होंगे, क्योंकि कॉपी कंप्यूटर चेक करेगा और यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन हमें तैयार दोनों रूप से होना चाहिए। अगर हम एक रूप से तैयार होंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप फेल हो, हम बता रहे हैं ना 5 तक 40% बच्चा बीए करना छोड़ देंगे। 3 तक अभी हमारा 30% छोड़ दिया है। आप हैरेस्ट हो जाएँगे। क्यों हैरेस हो जाएँगे? कि आपके अंदर एक आदत डाल दिया है यूनिवर्सिटी ने कि गेस्ट पेपर खरीदो परीक्षा से 7 दिन पहले और जान लो। लेकिन अब एमसीक्यू में तो आपको गेस्ट पेपर काम आएगा नहीं। देखिए मैं जो बात बता रहा हूँ आपको पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल लीजिए, ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का जानकारी जो आपके परीक्षा से संबंधित हो, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। इसलिए नीचे शेयर बटन आ रहा है। सबसे पहले अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए। यस, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाए, है ना? हम आपके सवाल्स को भी लेंगे, अभी हम आप लोग हैं लाइव, आप लोग के साथ अभी लंबे समय तक हैं, दिक्कत नहीं है।
तो आपको जो है पूरा डिटेल पढ़ना होगा, एमडीसी पेपर, सेक पेपर और एसीसी पेपर। मेजर और माइनर तो सब्जेक्टिव होगा, उसी तरह आप लिखेंगे, लेकिन एमडीसी, एसीसी और क्या है, सेक पेपर में आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, उसको आपको ऑब्जेक्टिव मोड में भी पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव मोड में भी पढ़ना होगा। लेकिन आसान कब होगा? जब हम थ्योरी समझ जाएंगे, तो हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। तो थ्योरी समझने के लिए समझना जरूरी है, याद रखिए, क्योंकि अब जो गेस्ट पेपर्स आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव मोड में आएंगे। इस बार ईबीएस के जो सेमेस्टर 4 के गेस्ट पेपर आए थे, ऑब्जेक्टिव मोड में आए थे। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया है, जबकि यूनिवर्सिटी परीक्षा सब्जेक्टिव मोड में ले ली। ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बीए करके कुछ करना चाहते हैं, मैं तो कहा कि सेमेस्टर 6 आते आते आधा घोलट जाएगा, आधा पढ़ाई छोड़ देगा हरास होकर। जो गेस्ट पेपर से छापने वाला है, जो परीक्षा से 15 दिन पहले गेस्ट पेपर खरीदते हैं, आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेमेस्टर 6 आते आते आधे बच्चे छोड़ देंगे पढ़ाई। अभी देखिएगा, आपके बहुत सारे दोस्त छोड़ दिए होंगे, आपके कॉलेज में नहीं आते होंगे, जो आपको सेमेस्टर 1 में आपके साथ थे, 2 में आपके साथ थे। इसीलिए आपको अगर ग्रेजुएशन अब करने की इच्छा है, तो हम कहेंगे डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़े बिना कोई उपाय नहीं। तो डिटेल में पढ़ेंगे कैसे? हाँ, विद्यालय में तो क्लास होता नहीं है। आपके अंदर तो यूनिवर्सिटी एक आदत डाल दी है, परीक्षा से 15 दिन पहले गेस्ट पेपर खरीदो, वहां जाके खोल के लिख लो। कॉलेजों में ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेजों में, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी कॉलेजों में होता है, वो आदत डाल दी है। उस आदत का तोड़ यूनिवर्सिटी निकाल दिया कि एमसीक्यू लो, एमसीक्यू लो। एमसीक्यू में बच्चा को डिटेल पूरा पढ़ना ही होगा। जब तक पूरा कहानी नहीं जानेगा, उस कहानी के अंदर से जो भी पूछेगा उसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा। तुक्का से नहीं चलता है एमसीक्यू, याद रखिए। कॉपी प्रोफेसरवा नहीं चेक करेगा। मैं एमडीसी, सेक और एसीसी पेपर का अगर एमसीक्यू होता है, तो प्रोफेसर कॉपी चेक नहीं करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा। वहां जरा सा अगर काला थोड़ा कम किया है ना, तो उसको छाट देगा। सही है, लेकिन थोड़ा सा काला कम हुआ है, तो उसको छाट देगा। एमसीक्यू होगा तो हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरत है। हम अचानक तो जाके एमसीक्यू परीक्षा भवन में दे नहीं पाएंगे, हमको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान के लिए एसके जी ज्ञान ज्योति जो है, आपके लिए लेकर आई है सेमेस्टर 3 का कंप्लीट कोर्स, 499 रुपया, गेस्ट पेपर से भी सस्ता, 499 रुपये में। देखिए आपके सामने ये क्यूआर कोड आ रहा है, अभी एक देखिए हमारा एक क्यूआर कोड आएगा। ये जो क्यूआर कोड, इसमें क्यूआर कोड, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करके आप जो है इस हमारे पेमेंट कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको बॉक्स में लिख, मोबाइल नंबर हम चैट बॉक्स में नहीं तो लिख लीजिए मोबाइल नंबर 91129995। ये कोर्स आपको जैसे ही आप हमें ये 499 पेमेंट करेंगे, आपका हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप फेल कर जाएंगे तो ये पैसा वापस कर देंगे, बशर्ते आपको 4 घंटा होगा। अभी आप कोर्स को मत, 499 रुपये इस पेपर से भी सस्ता, नॉलेज के साथ हो, नॉलेज भी मिलेगा, प्लस आप अच्छा रिजल्ट पा सकते। डायरेक्ट आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेजिए पेमेंट, हम आपको कोर्स में जोड़ देंगे। आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, एमडीसी पेपर का एमसी, नोट्स भी मिलेंगे डिटेल्स में, वीडियो लेसन्स भी मिलेंगे मेजर्स का समझने के लिए, नोट्स मिलेंगे। मेजर और माइनर का लाइव क्लास नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ कोर्स देने। बाकी आपका एमडीसी, एसीसी और सेक, इसके आपको लाइव क्लास मिलेंगे, हम लोग लेसन को समझाएंगे। इसके बाद आपको एमसी लाइव प्रैक्टिस देंगे, तो आपने बहुत सारा बनाया होगा पहले। ठीक है, ये 499 में, लेकिन ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के पढ़ने वाले, 50 जैसे पूरा होगा हम बता देंगे, देख रहे हैं अभी बार कोड, और उसका हम लोग पेमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे। आप पेमेंट भी करेंगे तो हम रिटर्न। कोर्स 2000 रुपये, लेकिन हम सिर्फ 50 को गारंटी देते हैं। अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं,
करने बोलते हैं, जैसे करने बोलते हैं, आप करेंगे, गारंटी देता हूँ फेल हो जाएंगे तो डबल वापस कर। लेकिन आपको 4 घंटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप 50 फुल हो जाएगा तो फिर हम नहीं लेंगे, आप ऐसा आएगा भी तो हम आपको रिटर्न मार देंगे। पहले बता 50 इशू के लिए ही है, सभी के लिए नहीं है। 50 पढ़ने वाले जो होंगे इसको करके ले, हम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ सवाल से हम ले लेते हैं, देर मत कीजिएगा। कुछ सवाल से देख लेते हैं बच्चों का। सर क्लास आप डेली लेते हैं क्या? हाँ, क्लास आपका में ये सेक पेपर और टेक पेपर और क्या बोलते हैं एसीसी पेपर और एमडीसी पेपर का क्लासेस अब डेली आपको मिलेंगे। क्लियर? एमडीसी का भले लाइव क्लास नहीं मिले, लेकिन सेक पेपर और एसीसी पेपर का लाइव क्लास मिलेगा। देखिए, मेजर और माइनर का जो है इसमें हम वीडियो दिए हैं, खाली नोट्स नहीं दिए हैं। उस पीडीएफ को आपको समझना है। लाइव क्लास उस समझना है, उसके लिए हम वीडियो दिए हैं। वीडियो कहीं से भी हो, मेरा नहीं है, यूट्यूब से हम दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है उस वीडियो से उस लेसन को समझना, ना कि ये कमेंट करना कि सर आप यूट्यूब का वीडियो डाल दिए। क्योंकि इतने कम पैसे में आपका सभी का लाइव क्लास देना संभव नहीं है। आ रहा है समझ में? 499 में हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। फेल होने पर मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, बशर्ते आपको 4 घंटा पढ़ना होगा। याद रखिएगा। सवाल से विकास का सर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में हाँ, ये हम बात करेंगे अभी स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट करके कोर्स हमें करेंगे, हम तुरंत आपको कोर्स में जोड़ देंगे। एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर ये कोर्स खुलेगा, जिसमें कि लाइव क्लासेस भी होंगे ऐप के अंदर। ठीक है, एमसीक्यू सेट एकदम लाइव बनाने का लेसन वाइज मिलेगा आपको। एमडीसी का, सेक का और एसीसी का जो भी आपका पेपर्स होगा उसका एमसीक्यू लेसन वाइज मिलेगा। आपको एक लेसन में 50 एमसीक्यू मिलेगा। 50 एमसीक्यू में आप देखेंगे लाइव बना के कि हम केटो सही किए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस लेसन का फिर पूरा स्टोरी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उसको पढ़ के फिर आप एमसीक्यू को बनाएंगे। तो इस बार देखेंगे कि इस बार 50 में हम 42 सही कर लिए, 36 सही कर लिए। इस प्रोसेस से एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको 499 में पूरा सेमेस्टर 3 कंप्लीट करवा रही है, लेकिन सिर्फ 50 स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि उनको हमको फिर गाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पैसा लेके आपको नोट्स दे देंगे, हमको पास कराने की हम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। तो हमको उसको गाइड करना होगा, तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, ये कोर्स आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 50 स्टूडेंट्स के लिए है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने ले लिया, अरे गजब पेमेंट घुस रहा है भाई, 1 2 3, देखिए भाई, चलिए ठीक है। तो देखिए, आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो इसमें कुछ कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेज जैसे है, एसपी कॉलेज छोड़ के जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, उनके ट्यूशन फी भी लगता है। कॉलेज का ट्यूशन फी भी कटेगा बहुत सारे कॉलेजों में। एसपी कॉलेज जैसे हुआ, इस सब में नहीं कटेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फी भी कटेगा। तो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। आपका 2 पेमेंट कटेगा, एक यूनिवर्सिटी फी, एक कॉलेज फी। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में है तो, जिसको कि हम लोग एफिलिएटेड कॉलेज बोलते हैं, और एक होता है कॉन्सोनेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज को कहते हैं। तो वहाँ आपको ट्यूशन फी नहीं लगेगा। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज के हैं तो भारी भरकम ट्यूशन फी लगने वाला है, करीब मान के चलिए 1000-1500 का तो ये चक्कर है ही है, आपको लगेगा ही लगेगा कॉलेज में। अब ये दोनों हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना है। और अगर आप जाति का बेनिफिट ले रहे हैं, आपका यूनिवर्सिटी फी अगर 335 रुपया कटा है, तो आपको उसके साथ अपना जाति प्रमाण पत्र लगा के कॉलेज में जमा करना है, तब आपका अप्रूव होगा। कॉलेज उसको अप्रूव करेगी कि हाँ, ये बच्चा ने मेरा दोनों फी जमा कर दिया, मैं इसको परीक्षा में बैठने की अनुमति देता हूं, तब आपका एडमिट कार्ड बनेगा। नहीं तो आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा। तो बोलेंगे सर हम सेमेस्टर 1 में नहीं किए थे। नहीं की तो निकल गया, अब यूनिवर्सिटी जाग गई है। ठीक है, देखिए एम कॉलेज में 2870 रुपया लग रहा है, लेकिन आप अगर एसपी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो मात्र 585 रुपया में हो जाएगा। देखिए एक बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या नाम है, अभिजीत शर्मा। एम कॉलेज में 2870 रुपया। यही अगर आप एसपी कॉलेज में रहते हैं तो आपका 585 में हो जाता है, और वहाँ क्लासेस होती है। आपको क्या पता है, एक एक पेपर की क्लासेस होती है।
मेरे पास सारे कॉलेज के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबसे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। वो बताते हैं सर मुझे एक-एक पेपर का क्लास होती है, नॉलेज भी दे रहा है, पैसा भी कम लग रहा है, लेकिन वो पढ़ना होगा, वो पढ़ने वाला जाता है, फाँकी मारने वाला जाता है प्राइवेट कॉलेज में। इसको कि खाली गेस्ट पेपर से जाके परीक्षा भवन में छापना है, लेकिन उस सिस्टम पर भी यूनिवर्सिटी पाबंदी लगा चुकी है, एमसीक्यू देकर। जो भी आप पेमेंट किए हैं, हमारे स्क्रीनशॉट ज़रूर मोबाइल पर भेजेंगे, ठीक है? मोबाइल पर मेरा मोबाइल नंबर फिर नोट कीजिए 9111011546 पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी भेजेंगे, ऐसे मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। पेमेंट के 24 घंटे के अंदर हमारा टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है? लेकिन आप स्क्रीनशॉट भेजना बिल्कुल ना भूलें, ठीक? एक क्वेश्चन है उदय का बहुत लंबा-चौड़ा सर मेरा सेशन 23-27 सेमेस्टर 3 एडमिशन के टाइम जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सेमेस्टर 3 के समय क्या सब्जेक्ट एडमिशन के समय चुने थे, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप चेंज कर सकते हैं, आपको इच्छा है तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप 3 के समय मान लीजिए कि एमडीसी में आप जियोलॉजी चुन लिए थे, अभी आपको जियोलॉजी नहीं पढ़ना है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, तब उसको चुन सकते हैं। सेम 5 का क्लास शुरू हो चुका है, 50% ऑफ चल रहा है, अभी सिलेबस डाला गया है। देखिए, अब हम तो सेम 5 तो नया बैच है एनएपी का, तो उसमें आपको लिख के सबमिट करना पड़ेगा। अब कोर्स उन्हीं को मिलेगा जो लिख के सबमिट करेंगे, नहीं तो हम पैसा वापस कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को एसकेजी ज्ञान ज्योति में नहीं लिया जा रहा है, जो पढ़ते नहीं है। अब हम बहुत ज़्यादा का बहुत सबों का बहुतों का पैसा वापस किए आज। पहले आपको कोर्स लेने से पहले सोचना होगा कि 4 घंटा पढ़ेंगे तभी कोर्स लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। यहाँ लिख के सबमिट करना होगा, नोट्स बना के सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं सेम 3 का फॉर्म भर चुकी हूँ और मैं एमडीसी में जियोलॉजी और सेक में डिजिटल मार्केटिंग की हूँ। क्या सही हाँ, बिल्कुल सही सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अभिजीत जाति भर के हैं, जाति बिहार के हैं, जाति बिहार का नहीं चलेगा, आपका 585 कटेगा अभिजीत। बिहार का जाति नहीं चलेगा, झारखंड का चलेगा, ठीक है? ठीक है, इम्तियाज सेम 2 का कोर्स है सर, सेम 2 का भी कोर्स है, सभी कोर्सेज पर एसकेजी ज्ञान ज्योति का पूजा का ऑफर चल रहा है। 1 2 सेमेस्टर 1 2 और 5 पर 50% ऑफ है और सेमेस्टर 4 का 3 का जो कोर्स है ये 499 में भी हम लोग स्पेशल दे रहे हैं, कंप्लीट कोर्स, ठीक है? लेकिन वही लेगा जो 4 घंटा पढ़ेगा, ठीक है? नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप लिख के सबमिट नहीं करेंगे तो, याद रखिएगा। जो 4 घंटा पढ़ेगा वही हमारा कोर्स के लिए पेमेंट करेगा। आपका पैसा भी चला जाएगा। बता दिए आपका अटेंडेंस बनेगा डेली, आप लाइव क्लास में आते हैं कि नहीं आते हैं। आपका अटेंडेंस नहीं रहेगा तो हम पैसा आपको वापस करने वाले नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई में शामिल ही नहीं हुए तो आपका रिजल्ट कहाँ से आएगा। याद रखिएगा, हम जो नोट्स लिख के बोलेंगे सबमिट करने वो करना होगा, तभी आप पेमेंट कीजिए। कोर्स ले लेने से पास होने की गारंटी नहीं है, 4 घंटा पढ़ना होगा अभी से एग्जाम तक। आज कोर्स लिए कल से ये आपके साथ नियम लागू हो जाएगा और ये 85 स्टूडेंट को मिलेगा। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करना है। सेम 4 का भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रमेश को सर किसी एक पेपर में प्रमोटेड है और उसको चेंज कर चना चाहते हैं तो नहीं, जो बच्चे से 22-26 के हैं, अगर आप जोलॉजी में एमडीसी में जियोलॉजी है और या सेक में डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें आप फेल कर गए हैं तो आपको फिर उसी को भरना है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं चुनिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा आप, समझ गए?
इस सब्जेक्ट आपने एक बार चुन लिया है, 22-26 के स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, जो एक्स रेगुलर होंगे, उनके लिए। ओके? सर सेम 5 22-26 कब तक होगा? 4 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद सोचते हैं। आपके क्लास में हम आप बोलते हैं अच्छा क्लास होती है, इसकी जी ज्ञान ज्योति है। देखिए, बीके लिख रहे हैं मैं आपके क्लास से हूँ, एसके जी ज्ञान ज्योति में वो क्लास लिए हुए हैं और उनको बहुत अच्छा क्लास मिल रहा है। वेरी गुड। सेम 3 में जो फेल था, फिर से एग्ज़ाम फी देना होगा? बिल्कुल। हाँ, सेम 3 में अगर आप फेल हैं तो फिर से फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम फी नहीं देंगे? देना होगा। सर फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? अपने महाविद्यालय में जाइए, वहाँ पर आपका महाविद्यालय द्वारा सीएससी की व्यवस्था की गई है, यूनिवर्सिटी की है, हर महाविद्यालय में की है, ठीक है? वहाँ पर आपको 40-50 रुपया में फॉर्म भरा जाएगा और सही जानकारी वहाँ सारा चीज़ बता देगा क्या भरना है। खाली आप मन में सोच के जाइए कि आपको एमडीसी में क्या पढ़ना है और सेक में क्या पढ़ना है। अभी हम वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो मैंने आपको बता दिया और एसीसी में क्या पढ़ना है, बाकी तो तुरंत हो जाएगा। इसलिए मैं फॉर्म को कैफे से भरने की कभी सजेशन नहीं दूंगा। बहुत सारी गलतियां होती है, बाद में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। चुनते हैं जियोलॉजी आ जाता है ज्योग्राफी, इसलिए आप सीएससी से भरवाइए, उसकी जिम्मेवारी कॉलेज भी लेगी। वो कॉलेज सीएससी द्वारा बनाया चलाया जा रहा है, इसलिए अपने महाविद्यालय के सीएससी में नॉट कैफे, नॉट खुद से भरना है, वहां जाके भरवाइए। 40-50 रुपया में फॉर्म भर रहा है, क्या चाहिए और? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, क्योंकि एसके जी ज्ञान ज्योति जो है आज 5 साल से आपको ऑनलाइन के माध्यम से एसकेएमयू के सिलेबस, कोर्सेस और नोटिफिकेशंस को पहुंचा रही है और आप लोगों का मेरे परिवार के हिस्से हैं, ठीक है? आप लोग बहुत मेरे करीबी हैं, आपको आप लोगों की एक-एक समस्या को हम समझते हैं, सुनते हैं और जहाँ तक होता है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सर एमडीसी 3 जियोलॉजी में प्रमोटेड है, दूसरा सब्जेक्ट ले नहीं, नहीं होगा, जियोलॉजी ही लेना है। जियोलॉजी ही लेना है, विवेक कुमार। अरे महादेव! चलिए और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोलेंगे सर मेरा नहीं लिए। चलिए सभी का हम उम्मीद रखते हैं, बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ।